देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। टीएससी की नियमावली में संशोधन पर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि टीएससी पर नियमावली बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है। संविधान में यह अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। बावजूद इसके सरकार ने टीएससी की नई नियमावली बनाई है। वहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस राज्य की होनहार बेटी, प्रतिभाशाली बेटी और हम सब लोगों का एक सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली बेटी रूपा तिर्की की जिस प्रकार से संदिग्ध मौत हुई है, उसकी जांच सीबीआई से हो। जिस प्रकार से राजनीतिक और सत्ताधारी दल इस हत्या में, इस मौत में न्याय न दिलाने का संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी उस परिवार को, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और दूसरा विषय था टीएससी। संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएससी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएससी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। कि टीएससी की नियमावली राज्य सरकार मंत्रिपरिषद में पास करके तैयार कर दिया है और अधिसूचित कर रही है। जो गलत है, गैर संविधान है, संवैधानिक है और वो उसके हक में तो है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वो तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान विरोधी सरकार है, जनजाति विरोधी सरकार है और टीएससी को अपने हाथ में। रमन सिंह ने क्या किया था? इस तरह की नियमावली बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जब वहां बन सकती है तो झारखंड भी राज्य अलग हुआ था, यहाँ क्यों नहीं बन सकते हैं? और पिछले 5 वर्षों से आपने आदिवासी कल्याण के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। रांची नगर निगम में संविदा पर कार्य कर रहे 33 कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। बावजूद इससे काम लिया जा रहा है, साथ ही उनको मानदेय का भुगतान भी किया गया है। ऐसे में रांची के मेयर ने नगर आयुक्त पर पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है कि आखिर किस नियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं और खत्म हो चुके कर्मियों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। तो उन्हीं को हमने नगर आयुक्त को पत्राचार किया है और पत्राचार के माध्यम से बोले हैं कि आप जिन लोगों को पैसा दे रहे हैं, उनका मानधन दे रहे हैं, तो उस मानधन को आप कैसे दे रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं रांची नगर निगम के लिए राजस्व की क्षति है, क्योंकि आप बिना अप्रूवल किए हुए, बिना इसका, तो हमने उनका इधर इस वारदात के बाद निर्माण कंपनी के कर्मचारी दहशत में हैं। बोकारो के चास इलाके में बिजली संकट गहरा गया है। ग्रामीण इलाकों में 16 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज इस विकास के युग में जब हम लोग बात करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा मानना, चैम्बर का मानना है कि बिना विद्युत के, बिना बिजली के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो सब स्टेशन 3 साल पहले बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, चालू हो जाने चाहिए थे, वो आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। न सरकार का उसकी ओर ध्यान है, न जिला प्रशासन उसके लिए संवेदनशील है, न हमारे जनप्रतिनिधि उसके प्रति संवेदनशील। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतुश्री ने रामगढ़ के भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। ऋतु के पिता सीसीएल बड़का सयाल एरिया में अधिकारी हैं। ऋतु ने फौजी कॉलिंग, कुली नंबर 1 जैसे बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल में लीड भूमिका निभाई है। टीका लेने के बाद ऋतुश्री ने लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की।
मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया है, क्या आप लोगों ने लगवाया? इस वक्त हमारा देश बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, इसीलिए अगर कोरोना के विरुद्ध जंग जीतनी है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं और इस जंग को जीत जाएं। खुद भी वैक्सीन लें और अपने घर वालों को भी दिलवाएं। इसी में हम सब। हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित दवा दुकान के पास से एक पॉकेटमार रंगे हाथ पकड़ा गया। दवा दुकान के पास दवा खरीदने एक व्यक्ति की उसने पॉकेटमारी की थी, जिसकी पहचान सीसीटीवी के जरिए हुई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम है, जो लोहसीना का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है, जिसे पुलिसिया कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी के पास से 500 रुपए और पीड़ित का पर्स भी बरामद किया गया है। रांची के पुंदागोपी इलाके में हाल के दिनों में फूड डिलीवरी बॉय से लूट की वारदात लगातार सामने आ रही थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसने लूटपाट करने वाले गिरोह के एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के एक फरार सदस्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। यह गिरोह पहले फूड डिलीवरी का ऐप पर ऑर्डर देता था, फिर सुनसान इलाके में बुलाकर डिलीवरी बॉय से लूटपाट किया करता था। इधर गिरोह के खुलासे के बाद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करने वाले डिलीवरी बॉय सहमे दिख रहे हैं। उन्होंने रात में डिलीवरी देने से इनकार किया है। नशे की लत को पूरा करने के लिए राज्य के युवा लगातार छोटे मोटे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जरूरत है पुलिस को इसे चुनौती के रूप में लेने की और समय रहते इस पर लगाम लगाने की, ताकि आने वाले दिनों में इन्हें बड़े अपराधी बनने से रोका जा सके। और दयानंद पब्लिक स्कूल है गणपति नगर में, वही स्कूल के पीछे मुझे ले जाके जो बंदा का ऑर्डर था वो ऑर्डर लिया और पीछे से कुछ बंदे आके मुझसे मारपीट करने की कोशिश की और फिर नकली गन दिखा के मुझे डराने की कोशिश की। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरे पास कुछ पैसे थे, पैसे भी शायद छीना या फिर गिर गया। जो ऑर्डर दिए थे उन्हीं लोगों के द्वारा ऑर्डर लेने के पश्चात उसके साथ लूटपाट का घटना घटी थी। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत किया गया था और शिकायत को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और अनुसंधान के क्रम में ये लोग पकड़े गए हैं और इन लोगों के साथ पास से लूट का मोबाइल और ये लोग घटना में वो जो पिस्टल नुमा आर्म्स का यूज किए हैं वो भी इन लोगों के पास से रिकवर किया गया है। धनबाद के कतरास का हनुमान मेंशन जर्जर हो गया है। यह मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स करीब 8 दशक पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लोगों की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, जिसके बाद मार्केट कॉम्प्लेक्स की मरम्मती कराने के निर्देश दिए गए। ये किसी के मकान मालिक तो रहते नहीं यहाँ, वो 2 साल में 1 साल में दिल्ली से आते, दिल्ली में रहते हैं। 8 साल का देख रेख करे नहीं रहने के कारण देख रेख का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज उनको सूचना दे दिया गया। उन्होंने बोला कि काम लगाने के लिए अभी आज सूचना दिए, देखिए क्या करते हैं। लगातार शिकायत मिल रही थी कि इसका बिल्डिंग जो है जर्जर स्थिति में है। उसका निरीक्षण आज जेई की टीम के साथ हम लोगों ने किया है और वाकई जो केयर टेकर है वो उनका भी कहना है कि ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत ही खराब है और ये सही पाया गया है। इसमें हम लोग नगर आयुक्त को इसकी सूचना दे करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। लोहरदगा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जुलाई में शुरू हो जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 2 एजेंसी लगी हुई है। काम पूरा होते ही यहां पर मरीजों का इलाज कराने में राहत मिलेगी, क्योंकि गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव की वजह से रांची जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर इलाज कराना आसान हो जाएगा। सदर अस्पताल के सभी वार्डों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। एक सेंट्रल का एक तो स्टेट का है, तो दोनों एजेंसी आके यहाँ पर देख लिए हैं। देखने के उपरांत तो जगह भी निरीक्षण कर लिए हैं। उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की भी तैयारी कर लिए है और अभी काम चल रहा है। उम्मीद है कि 31 जून में दे देगा, तो हम लोग जुलाई का फर्स्ट वीक में हम लोग काम कर देंगे। लेकिन आपको बता दें आपके माध्यम से कि हमारे इंटरनल वायरिंग वगैरह पाइपलाइन का हो गया है।
गिरिडीह के चिरुडी गांव के लोग इन दिनों इरका नदी में बिजली की करंट से मछली पकड़ रहे हैं। इस तरीके से मछली पकड़ना लोगों को जाल की अपेक्षा आसान लग रहा है। मछली मारने के लिए लोग साइकिल पर इन्वर्टर, बैटरी और यूपीएस रखते हैं। माइंस और प्लस तार को लकड़ी के माध्यम से पानी में डालते हैं। करंट लगते ही पानी में छिपी हुई मछली ऊपर आ जाती है। ऐसे में ग्रामीण उसे छान लेते हैं। करंट लगाकर लोग 10 से 15 किलो रोज मछली पकड़ रहे हैं, जिससे इन लोगों को रोज करीब 3000 रुपए की आमदनी हो जाती है। हालांकि इस तरह के प्रयोग से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। ये कौन सा मछली भैया? पहले जाल से मारते, जाल भी हमारे पास है, करंट है, करंट से लगा, बैटरी वाला इन्वर्टर से लगा। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा दिखा सकते हैं? ये वाला करंट दोनों साथ में लगा हुआ है। अच्छा, जैसा लगा करंट उलट जाएगा तुरंत। अच्छा, रोजाना कितना मछली मारा जाता है? 10 किलो, 25 किलो, 15 किलो, जैसा मतलब मछली चढ़ा नदी में। और रोजाना आप लोग बेचते हैं? हाँ। साहिबगंज में जैसे ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई, वैसे ही आई ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आई। 14 को सीएम हेमंत सोरेन ने इस ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। तब 50 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन सिर्फ 23 दिनों में ये ऑक्सीजन प्लांट खराब हो गया। जो कंप्रेसर पे जो है जो स्टार्ट नहीं ले रहा कंप्रेसर। कल शाम 7 बजे से पहुंच आया। आपने वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी? जी हाँ। क्या कहा उसने? अभी तो इंजीनियर को भी खबर चला गया, वो आएंगे। रांची में होल्डिंग टैक्स वसूलने के निगम भले ही पीछे हो, लेकिन होल्डिंग टैक्स वसूलने के नाम पर कुछ ठग इन दिनों एक्टिव हो गए हैं, जो लोगों के घर जाकर उनसे होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर श्रीहरि पब्लिकेशन को होल्डिंग टैक्स वसूली का जिम्मा दिया है, और इसी का फायदा उठाकर कुछ ठग इन दिनों रांची में एक्टिव हुए हैं और लोगों से होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। निगम ने लोगों से इन ठगों से बचने की अपील की है। बता दूं कि रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स के लिए कंपनी हायर की है, और कंपनी का लोग ही हो सकता है जा रहे होंगे, लेकिन उनके पास में उनका आई कार्ड होगा और उनका एक प्रमाण होगा, तो उनको देखने की आवश्यकता है। और इस समय रांची नगर निगम स्वयं निगम ऑफिस में भी होल्डिंग टैक्स कट रहे हैं। ऑनलाइन भी हम लोग निगम का साइड में आप जाएंगे तो निगम का साइट से भी आप ऑनलाइन टैक्स दे सकते हैं।